करना चाहती है। ये मसला चूंकि बड़ा हसास है और इसको इफरात व तफरीद बहुत है इसमें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बयान करता हूँ। देखिए, कुरान मजीद ने 3 तलाकों के बाद पाबंदी लगाई है साफ लफ्जों में कि मर्द अपनी ज़ौजा से रुजू नहीं कर सकता हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, जब तक कि वो औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर लेती। और हदीस में आता है कि सिर्फ निकाह कर लेना काफ़ी नहीं है, हम भी सही करना भी जरूरी है। बुखारी मुस्लिम की सही रिवायत है। ये एक हलाले का एक है हुक्म जो कुरान मजीद ने बताया है और इसका मकसद था मर्द को सजा देना, 3 तलाकों का दरवाजा रोकना, ताकि लोग 3 तलाकें न दें तो सोच समझ के दें, वक्फे से दें। तो अब क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में धड़ाधड़ तलाक निकाल देते हैं, जो कि नाजायज़ है। कुरान ने इसको हराम और नाजायज़ करार दिया, और हराम इसलिए करार दिया कि तीनों वाक़ई हो जाती हैं। बाज़ लोग कहते हैं हराम में लिहाजा वाक़ई नहीं होती, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब वाक़ई नहीं होती तो हराम क्यों है फिर? देखिए, तो एक बेकार अल्फाज हो गए, ज़बान से हवा में तहरीर हो गए। इसलिए नाजायज़ कहा है कि अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में इरशाद है कि ला तदरी लअल्लाह युहदिथु बअद ज़ालिका अमरा, शायद अल्लाह रुजू की कोई सूरत पैदा कर दे, इसलिए हुक्म दिया कि मुतफ़र्रिक़ तोहरों में 3 तलाक़ें दिया, अगर तलाक़ें दिया करो तो इद्दत में तक़सीम करके दो। इस कुरान में आता है वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह। तलाक़ के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो अपने ऊपर जुल्म करता है, जो अल्लाह की हुदूद को तोड़ता है तो जुल्म करता है। इसकी तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास और दीगर हज़रात से यही मनक़ूल है कि जिसने गैर शरई तरीके से तलाक़ दे दी तो उसने अपने ऊपर जुल्म किया। तो मर्द जब इकट्ठी 3 तलाक़ें देगा तो उसने अपने ऊपर जुल्म किया है। जुल्म क्यों किया कि उसने रुजू का दरवाज़ा अपने लिए बंद कर दिया। वो पछताएगा लेकिन उसको हासिल कुछ भी नहीं होगा। अब हो ये रहा है कि ज़माने जाहिलियत में तो 3 के बाद भी रुजू का हक़ था, इस्लाम ने कहा कि 3 के बाद रुजू का हक़ नहीं है। कुरान और सुन्नत से साफ तौर पे पता चलता है कि मकसद था मर्द को सज़ा देना ताकि बीवी उसकी दस्तरस से निकल जाए। ज़माने जाहिलियत में क्या होता था, लोग पहला फुसला के औरत से दोबारा निकाह कर लेते थे। औरत का मिजाज ऐसा है कि उसकी तबीयत में नरमी है, उसे चिकनी चपड़ी बातों से दोबारा जो है ना कायल किया जा सकता है, और तलाक का इख्तियार मर्द को है। औरत मर्द से इतनी आसानी से अपनी जान छुड़ा नहीं सकती है। तो एक दफ़ा उसकी जान छूटी थी तो ये मर्द चिकनी चपड़ी बातों से दोबारा उसको अपने निकाह में लाएगा और फिर लटका के छोड़ देगा। तो इस मुसीबत से बचने के लिए कि मर्द के इख्तियारात को महदूद किया जाए, तो इस्लाम ने 3 तलाकों के बाद रुजू का रास्ता बंद किया। लेकिन ये वो दौर था जिसमें 3 तलाक़ें नाफिज़ होती थीं, या कुरान ने जिस दौर में ये हुक्म नाज़िल किया उसमें तादुद ज़ौजात का रिवाज भी था। इधर औरत को तलाक हुई और इधर के बाद फौरन उसकी शादी हो जाती थी। तो मर्द पछताता था कि ये मेरे हाथ से एक औरत निकल गई। औरत की फौरन शादी होती थी, उसके बच्चों की कफ़ालत का इंतजाम भी होता था, और तलाक को इतना मायूब भी नहीं समझा जाता था क्योंकि तलाक औरत के हक़ में इतना बदनुमा दाग नहीं थी। उसको हम सहाबियात के वाक़यात जब देखते हैं तो जब भी किसी सहाबिया को तलाक हुई है पहले से बेहतर रिश्ता ही उनको मिला है। अगर दोबारा भी तलाक हुई तो फिर उससे बेहतर रिश्ता मिला, बेवा हुई तो उससे बेहतर रिश्ता मिला। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि तादुद ज़ौजात का रिवाज नहीं है, एक बीवी पर इत्तिफ़ाक़ का रिवाज माशरे में चल पड़ा है, तो ख़वातीन की भरमार है। अब अगर किसी को 3 तलाक़ें होती हैं तो बेचारी सारी ज़िंदगी बैठी रहती है। और तलाक चूंकि औरत के हक़ में बदनुमा दाग समझा गया है, लिहाजा तलाक के बाद आपस के ख़िलाफ़ात बहुत शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों में छीना झपटी शुरू होती है, जबकि शरीयत ने बच्चों के बारे में कायदा ज़ाब्ता बयान कर दिया कि बच्चे जब तक बच्चे माँ के पास रहेंगे और 7 साल की उम्र में वो बाप की कस्टडी में आएंगे। जब माँ के पास रहेंगे तो बाप उससे मिलेगा, और जब बाप के पास रहेंगे तो माँ से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन अब झगड़े इतने होते हैं कि खींचातानी होती है, बाप के पास चलेगा तो माँ से हमेशा के लिए महरूम, माँ के पास चलेगा तो बाप से हमेशा के लिए महरूम। तो ये हमें, मैं इसलिए इतनी लंबी तकरीर कर रहा हूँ कि तलाक के सलास का जो फ़लसफ़ा है शरीयत का, उसमें बहुत से लोग मुर्तद हो जाते हैं, ईमान से हाथ धो बैठते हैं, बाज़ अपना मसलक तब्दील कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं कि माशरे में हम इस्लाम के जब किसी एक हुक्म को फॉलो कर रहे हैं दूसरे हुक्म को फॉलो नहीं कर रहे। यानी हम तलाक के अहकाम को इस्लाम से ले रहे हैं और एक बीवी पर इत्तिफ़ाक़ वाला निज़ाम वो हिंदुओं से ले रहे हैं, तो भाई बाकी भी सिस्टम आप हिंदुओं से लेना, यानी एडजस्ट नहीं हो सकता। इस्लाम ने जिस हिसाब से तलाक के अहकाम दिए उस हिसाब से निकाह के भी अहकाम दिए, तो ये पूरी चीज़ हमें इस्लाम से लेनी पड़ेगी। तो माशरे में सुधार का यही तरीका है कि हम मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करें हर चीज़ में, ताकि औरत की डिमांड बढ़ जाएगी। जब एक आदमी एक से ज़्यादा बीवी रखेगा तो औरत की वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो तलाक का रेशो बहुत कम होगा। और अगर तलाक दी भी जाएगी तो औरत को नुकसान नहीं होगा। जो 3 तलाक़ें देगा ना मर्द, उसके लिए दोबारा बीवी को तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। औरत के लिए मुश्किल नहीं होगी, उसके तो 10 लोग इंतजार में बैठे होंगे और रिश्ते भेजेंगे उसके लिए, लेकिन जिसके हाथ से सोने की चिड़िया निकल गई है उसके लिए औरत का वसूल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरी बात पहले ज़हन में रखनी चाहिए कि इस्लाम में हलाले का कांसेप्ट है क्या, इस्लाम ने हलाले का क्यों कहा है। ये पूरी बात लोगों के ज़हन में नहीं होती, तो लोगों को इस्लाम पर भी एतराज़ात होते हैं कि कैसा अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि मर्द 3 तलाक़ और नुकसान हो औरत को, हलाले वो करती है। तो औरत को नुकसान नहीं, मर्द को नुकसान देने के लिए, मर्द के इख्तियारात खत्म करने के लिए। अब जो औरत को नुकसान हो रहा है वो इस्लाम के हुक्म की खराबी की वजह से नहीं है, वो हमारे माशरे की खराबी है। वो खराबी क्या है, हमने इस्लाम को मुकम्मल फॉलो नहीं किया, आधा इस्लाम ले रहा, आधा हिंदू वाला सिस्टम ले रहे हैं। तो अब जो हलाले की जो सेटअप है ना उससे औरत को नुकसान हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है। अब मैं इसकी पूरी हैसियत बयान करता हूँ। देखिए, हलाले के बारे में बाज़ लोग इसको परले दर्जे की बेगैरती कहते हैं, और बाज़ लोगों के यहाँ बाकायदा एग्रीमेंट करके हलाले किए जा रहे हैं। बाज़ सुना है कि इस काम के लिए बाकायदा बैठे होते हैं कि जिसने भी हलाला करवानी है, बेशक भी बेगैरती की बात है, मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लगा, और वो इसके लिए जनाब इश्तिहारात भी देते हैं। तो ये दोनों इंतहाएं हैं जो बिल्कुल गलत है। एक हलाला वो है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, फरमाया जिसके लिए हलाला किया जाए उस पर भी लानत और हलाला करने पर भी लानत। और एक हलाला वो है जिसका कुरान ने जिक्र किया है कि अगर मर्द 3 तलाक़ें दे दी फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, और शौहर के लिए हलाल नहीं है जब तक किसी और मर्द से निकाह न कर ले। 2 किस्म के हलाले, एक कुरान में मिलता है, एक हदीस में। अब अगर तलाक हलाले को हराम कहते हैं, बेगैरती कहते हैं, सवाल पैदा होता है कि फिर क्या कुरान ने माज़अल्लाह गलत बात की, कुरान ने गलत चीज़ की रहनुमाई की है। लोग कहते हैं ना कि 3 तलाक़ों को नाफिज़ कर देना ये हलाले की रहनुमाई है, खुदा न खास्ता। तो अगर ये हलाले की तरफ रहनुमाई है तो फिर तो माज़अल्लाह ये काम कुरान ने भी किया है, तो आप क्या कुरान पर भी इल्ज़ाम लगाएंगे? कुरान साफ लफ्ज़ों में फतवा दे रहा है कि अगर मर्द 3 तलाक़ें दे दी तो हलाला के बगैर औरत शौहर के लिए हलाल नहीं है। तो पता ये चला कि हलाले में हमको ये फ़र्क करना पड़ेगा, एक शरई हलाला और एक गैर शरई हलाला। गैर शरई हलाला जिस पर हदीस में लानत है, ये वो हलाला है जिसमें औरत एग्रीमेंट करे किसी मर्द से कि मैं आपसे निकाह कर रही हूँ इस शर्त के साथ कि आप हम इस्त्री करने के बाद मुझे तलाक दे देंगे। ये वो हलाला है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और एक हलाला जिसका कुरान ने जिक्र किया, ये वो हलाला है जिसमें एग्रीमेंट के बगैर निकाह होता है। अगर औरत किसी मर्द से निकाह करती है, पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है, और निकाह के बाद वो ये समझती है कि मेरे लिए पहला वाला शौहर ज्यादा मुनासिब था, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए दूसरे शौहर से तलाक मांगने में कोई हर्ज नहीं है, इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं हमारे पास। फिर दूसरे शौहर को इख्तियार है कि चूंकि अल्लाह ने तलाक का इख्तियार मर्द को दिया है, वो चाहे तो उसको छोड़ दे, चाहे तो नहीं छोड़े। अगर औरत के मुतालबे पर शौहर उसको छोड़ देता है, बहुत अच्छी बात है, ना सिर्फ जायज़ बल्कि बाइस सवाब है। इसलिए कि जब एक औरत का दिल आपके साथ नहीं लग रहा और वो अपने पहले शौहर के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हिजरत करके मदीना गए हैं, एक अंसारी सहाबी ने देखा कि इनको बेचारों को कौन रिश्ता देगा, ये अजनबी हैं। तो उन अंसारी सहाबी ने इरादा किया, इनसे कहा कि मैं अपनी एक बीवी को तलाक देता हूं, आप उससे निकाह कर लें, मेरे पास 2 बीवी हैं। तो क्यों? इन्होंने बोला कि मेरा घर तो बसा हुआ है, ये बेचारे अजनबी हैं, इनको रिश्ता नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो मैं अपनी ज़ौजा को तलाक देता हूँ ताकि इनका घर भी बस जाए, इनका घर भी आमादा हो जाए। ज़ाहिर है उनकी ज़ौजा भी शायद इस पे राजी हो, तो क्या इसको आप बेशर्मी कहेंगे, बेगैरती कहेंगे? ज़ाहिर है एक मुसलमान का घर बसाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो अगर एक मर्द अपनी बीवी को इसलिए तलाक देता है कि इसके पहले शौहर से बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसका पहला घर आबाद हो जाए, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो इस पर पाबंद नहीं है। ना सिर्फ ये कि गुनाह नहीं है बल्कि बाइसे सवाब है। हाँ, पहले से एग्रीमेंट होगा, ये यकीनन गलत है। रहा एक मसला कि दिल में अगर नियत है औरत के दिल में नियत है कि मैं इस शौहर से बाद में तलाक ले लूंगी, लेकिन वो इस नियत का ज़बान से इज़हार नहीं करेगी, तो भी कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि ये नियत चेंज हो सकती है जी। औरत को कोई नियत पर अमल करना वाजिब नहीं है। हाँ, मर्द ने अगर तलाक नहीं दी दूसरे शौहर ने, फिर भी औरत उसको फोर्स करती है कि नहीं मुझे तलाक दो, और उसका जो है ना ये भी गुनाह की बात है। इसलिए कि जब दूसरे शौहर की निकाह में आप आ गई हैं तो अब आपको उसको शौहर समझ के जिंदगी गुजारनी है। अगर आपके मुताबिक उसने छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं छोड़ता तो आप उसके साथ जिंदगी गुजारें, फिर पहले शौहर की यादें दिल में रखना ये गलत है। एक आखिरी बात, क्योंकि मैंने बताया बहुत हसास टॉपिक है और उसमें बहुत मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को। बाज़ लोग इस दूसरी किस्म के हलाले को भी गैरत के खिलाफ समझते हैं
यानी जो जायज़ हलाला है जिसमें बाकायदा पहले से एग्रीमेंट ना हो, इसको भी समझते हैं कि गैरत के खिलाफ है। और वो एक साहब मुझे कहने लगे कि भाई एक औरत है, उसको दूसरे मर्द की बिस्तर की ज़ीनत बने, फिर वो घूम के, यानी एक आदमी की बीवी हो किसी और मर्द के बिस्तर की ज़ीनत बने, फिर वो पहले मर्द की बीवी, तो बेगैरती है। मैंने उनसे अर्ज़ किया, जो मैं जेटीआर मीडिया के हवाले से बताना चाहता हूँ लोगों को भी एक बात है, ताकि सही और गलत में जो है ना, जो शरीयत ने जिसको सही कहा वो सही है। देखिए, जब एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी और इद्दत भी खत्म हो गई उसकी, तो अभी उसकी बीवी नहीं है, जिसके चाहे निकाह में जाए, इसको गैरत के खिलाफ समझना बेवकूफ़ी है। क्या तलाक़ याफ्ता औरत इद्दत के बाद किसी मर्द से निकाह नहीं कर सकती? फिर उसको ये कहना कि किसी और की बीवी थी जो किसी और के निकाह में जाएगी, किसी और की बीवी थी ना, अब थोड़ी है। ज़ैद ने मिसाल के तौर पर अपनी बीवी को तलाक दी और इद्दत भी पूरी हो गई, उस निकाह के सारे असरात खत्म हो गए। अब वो ज़ैद की जो साबिक़ा बीवी थी, जो अब नहीं है, वो बकर से भी निकाह कर सकती है, आमर से भी निकाह कर सकती है, सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान मर्द हैं किसी से भी कर सकती है। अब उन सैकड़ों में वो बकर का सिलेक्शन करके बकर से निकाह कर ले, तो ये क्या गैरत के खिलाफ किया उसने? फिर बकर ने अगर उसको अपनी खुशी से अपनी